ये सिर्फ ना रोजगार की बात करते हैं, ना महंगाई पर बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं, ना करप्शन की बात करते हैं। ये सब बात को झांकने के लिए इन्होंने एक बहाना बनाया है और ये देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। ये गरीब विरोधी है, जन विरोधी है। अब जनता असहाय हो गई है और सरकार को कोस रही है। नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को, पेट्रोलियम मंत्री को आप देख रहे हैं कि एक सप्ताह में लगातार पेट्रोल की कीमत में 3 मर्तबा वृद्धि कर दी गई। आप देख रहे हैं चारों तरफ बेरोजगारी हाहाकार मचा है, कहीं कोई नियंत्रण की बात नहीं हो रही है। अच्छे दिन लाएंगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे और काला धन सबकी बात तो अब खत्म हो गया। महंगाई नहीं रुक रहा है, अच्छे दिन अब दिखाई नहीं पड़ता है जनता को। पेट्रोलियम और पदार्थ का, पेट्रोल और डीजल का ये तीसरा बार दाम बढ़ गया। देश भर में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेर रही है। ऐसे में तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पुतला फूंका गया है। इसको लेकर जो है आज विपक्ष के नेता तमाम हल्ला बोल कर रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री को इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, जिस तरह से महंगाई की मार गरीबों पर पड़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात करते हैं और गरीबों की मन की बात को सुनते नहीं है, अपनी मन की बात करते हैं। आज लोग गैस का सिलेंडर, यही सरकार जब यूपीए की सरकार थी, एनडीए के लोग पूरे देश में, यहाँ एक नेता जो है केंद्रीय नेत्री है, उन्होंने चूड़ी दिखाने का काम किया था माननीय प्रधानमंत्री जी को महंगाई पर, पेट्रोलियम पदार्थों पर। ये कहा गई उन लोग की आवाज आज देश में कहीं नजर नहीं आ रही है उस बात को। आज लगातार एक महीना में 3 बार और 4 बार पेट्रोलियम पदार्थ का मूल्य वृद्धि हो रहा है। कहा गया था कि पेट्रोल की कमी हो रही है, इसको लेकर आप लोग खर्च कम कीजिए। देखिए, ये सिर्फ दिल भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। ये सिर्फ जात पात धर्म की बात करते हैं, ये सिर्फ ना रोजगार की बात करते हैं, ना महंगाई पर बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं, ना करप्शन की बात करते हैं। ये सब बात को झांकने के लिए इन्होंने एक बहाना बनाया है और ये देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। ये गरीब विरोधी है, जन विरोधी है। ऐसे खिलाफ हम लोग पूरे हल्ला बोल आज महागठबंधन के लोगों ने किया है, आगाज है, आगे पूरे बिहार में आंदोलन। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार लगातार देखने की वृद्धि हो रही है, तो कर रही है, इसको लेकर क्या कहें? जनता के सहन का बांध टूट गया है। अब जनता असहाय हो गई है और सरकार को कोस रही है। नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को, पेट्रोलियम मंत्री को आप देख रहे हैं कि एक सप्ताह में लगातार पेट्रोल की कीमत में 3 मर्तबा वृद्धि कर दी गई। आप देख रहे हैं चारों तरफ बेरोजगारी हाहाकार मचा है, कहीं कोई नियंत्रण की बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री आगाह कर रहे हैं लगातार कि सोना नहीं खरीदिए, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, खपत कम कीजिए। काफिले में भी कमी आई है, तो गाड़ी से भी घूम रहे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है केवल अपना वक्तव्य देके जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता उनकी चाल को और उनकी बातों को और उनके मन की बात को समझ रही है, वो जनता के मन की बात नहीं कर रहे हैं। और आज यही कारण है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ जो है आज जनता सड़क पर उतरी है। महागठबंधन के लोग सड़क पर उतरे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार प्राइस कंट्रोल को, पेट्रोलियम के नियंत्रण को नियंत्रित करें और नहीं तो जनता हल्ला बोल करने के लिए तैयार है। विपक्ष पूरा एकजुट है और ऐसे में जानेंगे सीपीआई के नेता हैं हमारे देवरतन जी, इनसे भी जानेंगे कि बढ़ते महंगाई पर क्या विचार है आपका। देखिए, जब 2014 में मोदी जी आए थे, उनका कहना था कि महंगाई पर हम रोक लगाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे और काला धन सबकी बात तो अब खत्म हो गया। महंगाई नहीं रुक रहा है, अच्छे दिन अब दिखाई नहीं पड़ता है जनता को। पेट्रोलियम और पदार्थ का, पेट्रोल और डीजल का ये तीसरा बार दाम बढ़ गया। यह बात इस
बात को प्रमाणित करता है कि मोदी जी कहते कुछ और करते कुछ है। या जो बातों में जो फर्क है कथनी और करनी में, यह जनता देख रही है। अब महंगाई के विरुद्ध जो गुस्सा है, आक्रोश है, इस पर ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी कर क्या रहे हैं, भाजपा कर क्या रही है कि कभी देखिएगा धर्म का मुद्दा, कभी देखिएगा जाति का मुद्दा, कभी देखिएगा किसी जगह का स्थान को बदलने की बात। तो इस तरह से ध्यान को भटकाने के लिए नए नए मुद्दे खोले जाते हैं, लेकिन जो मूल सवाल है महंगाई का, मूल सवाल है भ्रष्टाचार का, मूल सवाल है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वो उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार केवल आम जनता को गुमराह करने का काम करती ये है। नहीं लग रहा है आपको कि जैसे देश भर में युद्ध चल रहा है, युद्ध को लेकर जो ये असर है, इसको लेकर प्रधानमंत्री पहले ही आगाह कर दिए हैं, तो इसमें विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेर रही है। फिर एक बात आप भी जानते हैं कि युद्ध का प्रभाव हमारे देश पर नहीं पड़ रहा है। ईरान हमारा पुराना मित्र है। ईरान स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम भारत में पेट्रोलियम पदार्थ और एलपीजी की कमी नहीं होने देंगे, और वो बाकायदा ईरान सहयोग कर रहा है अभी तक। इसलिए इस मामले में ये नहीं कहा जा सकता है कि युद्ध का असर हम पर पड़ रहा है। खिला फूका गया है पेट्रोलियम मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि देश में जो है लगातार पेट्रोल और डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर दिन कुछ न कुछ पैसा रुपए बढ़ाया जा रहा है। ये सब आम जनता, आम भारत के नागरिकों पर बोझ दिया जा रहा है। इन लोग चुनाव में वादा कुछ करते हैं, चुनाव के बाद कुछ करते हैं। आज 1 रुपया 2 रुपया बढ़ाते हुए लगातार देख लीजिए आप 7 दिन में कितने रुपए बढ़ गए। तो इसी के विरुद्ध में आज जो है राजद नेता द्वारा पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के पश्चिम दरवाजा मोड़ पे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया, और तमाम महागठबंधन के लोग इसमें शरीक होकर इसका विरोध कर रहे हैं। और भारत सरकार को जल्द से जल्द इसका फैसला लेना होगा, और बढ़ती महंगाई को भारत की जनता के लिए इसको देखते हुए हटाइए, रेट को घटाना होगा। अगर नहीं घटाते हैं तो ये तो अभी विधानसभा में चल रहा है, लेकिन आगे जाकर के जो हम लोग दिल्ली भी कूच करेंगे। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। एक बात हम बताएंगे आपको कि जिस तरह से पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से जब हमारी बात हुई थी, हमारे कैमरे पर उन्होंने कहा था कि हमारे देश में 6 महीने तक जो है किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन लगातार जो है अब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अब सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूरा विपक्ष एकजुट है और सरकार को कहीं ना कहीं घेर कर रखा है, और लगातार जो बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर, गैस की किल्लतों को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब जनमानस की समस्या बढ़ा रही है। अब घर के किचन से लेकर सड़क के बांध तक जो है अब खर्च में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में अब सरकार आगे क्या कुछ करती है, ये देखने वाली बात होगी। पटना सिटी से न्यूज़ 24 के लिए अनिल कुमार।